Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students of grade 3. I hope that all of you are in the best condition of Iman and health. Today our lecture number 10 and the subject is science. We are going to discuss about unit number 3. The name of the unit number 3 is living on earth. Students, in previous lecture we have discussed about this chapter. हमने इस चैप्टर की रीडिंग भी कंप्लीट कर ली है और आज हम इसके वर्कबुक के पेज नंबर 26 एंड 27 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्कबुक के पेज को सॉल्व करने से पहले हम इस चैप्टर का रिव्यू लेते हैं। स्टूडेंट्स, आपने अपने इर्द गिर्द देखा होगा और आपने इस चैप्टर में भी स्टडी किया है कि हमारे इर्द गिर्द दो तरह की चीज़ें मौजूद हैं। नंबर वन इज लिविंग थिंग एंड सेकेंड वन इज नॉन लिविंग थिंग। यस स्टूडेंट्स, आप अपने इर्द गिर्द देख के क्या बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ें लिविंग थिंग हैं और कौन सी चीज़ें नॉन लिविंग थिंग हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यस, यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम बिकॉज ऑल लिविंग थिंग कैन मूव, कैन वॉक, कैन रिप्रोड्यूस एंड रिस्पायर, बट नॉन लिविंग थिंग हैव नो प्रोसेस। स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग की यही खुसूसियात हैं और यही प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसे नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट करती हैं। तो हम यहाँ पर आज लिविंग थिंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम अपने वर्कबुक के पेजेस की तरफ आते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग दैट लिविंग थिंग कैन मूव। यस स्टूडेंट्स, नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट मूव। नॉन लिविंग थिंग मूवमेंट का प्रोसेस शो नहीं करती हैं, बट लिविंग थिंग कैन मूव। ऑल प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स कैन मूव, बट एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं अपनी खुराक हासिल करने के लिए, शेल्टर हासिल करने के लिए या किसी भी काम के लिए, डेंजर से अवॉइड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं। लेकिन प्लांट्स इस तरह से मूव नहीं कर सकते। प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। प्लांट्स के लीव्स एंड प्लांट्स के फ्लावर्स मूवमेंट शो करते हैं। Students, second characteristics of living thing is living things can grow. Yes, students, all living things can grow. As they grow, they look more like their parents. जैसे जैसे ये ग्रो होते चले जाते हैं ये अपने पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते होते चले जाते हैं। Students, third property of living thing that living thing can breathe. Yes. स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग के प्रोसेस के लिए लिविंग थिंग के पास होते हैं लंग्स। ऑल लिविंग थिंग हैव लंग्स, बट कुछ एनिमल्स में ब्रीथिंग के और रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए गिल्स भी मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल फिश के पास गिल्स होते हैं एंड ह्यूमन बीइंग हैव लंग्स फॉर ब्रीथिंग। स्टूडेंट्स, अनदर प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग दैट लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग के अंदर रिप्रोडक्शन का फिनोमिना होता है और ये अपनी जनरेशन रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के जरिए से बढ़ाते हैं, मगर नॉन लिविंग थिंग में हम ऐसा कुछ नहीं देखते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is a process by which living organism can produce their young ones. एक ऐसा प्रोसेस जिसके जरिए से लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए जानदार प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, with time all living things can grow and die, but they can make copies of themselves by having young ones. Students, next property of living thing is that living thing can feed. Yes, students, living thing अपने इर्द गिर्द के माहौल से खुराक हासिल करती हैं, but plants can prepare their own food. Plants अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, but animals अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। Animals अपनी खुराक फिर कैसे हासिल करते हैं? Animals अपनी खुराक plant से हासिल करते हैं। It means they depends on plant. Students, without food and water, living thing can die. इसी वजह से लिविंग थिंग अपने इर्द गिर्द से जो है वो खुराक हासिल करते हैं और सरवाइव करते चले जाते हैं। स्टूडेंट्स, लिविंग थिंग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ।
डिफरेंट एनिमल्स होंगे तो उसमें फीडिंग का प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स हैव बीक्स, बर्ड के पास बीक होती हैं और ये बीक के जरिए से अपनी खुराक हासिल करती हैं। इसी तरीके से कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपनी टंग को यूज करते हैं इंसेक्ट्स को और अपनी फूड को कैच करने में। फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड लिजर्ड्स। स्टूडेंट्स, एक और प्रॉपर्टी लिविंग थिंग की कि लिविंग थिंग सर्च हैबिटेट। लिविंग थिंग को रहने के लिए जगह चाहिए होती है। सो द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट्स lives is called its habitat. Students, another important property and interesting property that living thing can feel. Yes, students, अल्लाह ताला ने हमें 5 senses अता की हैं जिनके जरिए से हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को देख सकते हैं, उन्हें सुन सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारे 5 सेंसेस हैं और ये जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, इसके जरिए से हम अपने इर्द गिर्द चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें देखते हैं। Students, another characteristics of living thing that living thing can feel. Yes, animals feel in different ways. Animal use their sense organs to search food. अपने खुराक को हासिल करने के लिए, किसी खतरे से बचने के लिए वो पहले से ही अपने 5 सेंसेस के जरिए से फील कर लेते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं, ये लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग से डिफ्रेंशिएट करती हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में इन सारी लिविंग थिंग की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स, आज हमने वर्कबुक के पेज नंबर 27, 28 एंड 29 को सॉल्व करना है। सो नाउ कम ऑन द पेज नंबर 27। पेज नंबर 27 पे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, रीअरेंज द लेटर्स। हमने कुछ लेटर्स को रीअरेंज करना है और उनसे हमने 3 लिविंग थिंग्स एंड 3 नॉन लिविंग थिंग्स के नेम को रीअरेंज करके बॉक्स में राइट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन है, रीअरेंज द लेटर्स टू मेक 3 लिविंग एंड 3 नॉन लिविंग थिंग्स। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनको रीअरेंज करना है और रीअरेंज करके हमने देखना है कि वो लिविंग थिंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग है। अगर वो लिविंग थिंग है तो उसको हमने लिविंग थिंग के ब्लॉक में राइट करना है और अगर वो नॉन लिविंग थिंग है तो हमने उनको नॉन लिविंग के ब्लॉक में राइट करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहला वर्ड है LABONOL। अगर हम इस वर्ड को रीअरेंज करें तो हम देखेंगे ये वर्ड बन रहा है बैलून। स्टूडेंट्स, कैन यू गेस बैलून लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? यस, हमने बैलून को राइट करना है नॉन लिविंग थिंग्स में। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है LBTAE। स्टूडेंट्स, इस वर्ड को हम रीअरेंज बनेंगे तो हमारा वर्ड बनता है टेबल। टेबल इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, तो इसको भी हमने नॉन लिविंग के ब्लॉक में राइट करना है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है SLOWERFUN। अगर आप सोचें और इसको रीअरेंज करें तो वर्ड बनता है सनफ्लावर। स्टूडेंट्स, सनफ्लावर इज़ अ लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? गेस करें। यस, इट इज़ अ लिविंग थिंग, इसको हमने लिविंग थिंग के ब्लॉक में राइट करना है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा वर्ड है FARFIGE। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारा वर्ड बनता है जिराफ एंड जिराफ इज़ अ एनिमल एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड हमारा है XSKEBAT। इस वर्ड को अगर हम रीअरेंज करें तो हमारा वर्ड बनता है बास्केट और बास्केट इज़ अ नॉन लिविंग थिंग, सो इसको हमने कहाँ पर राइट करना है? नॉन लिविंग के ब्लॉक में। स्टूडेंट्स, लास्ट वर्ड हमारे पास है KONMEY। इस वर्ड को हम रीअरेंज करें तो हमारा वर्ड बनता है मोंकी एंड मोंकी इज़ अ लिविंग थिंग, तो इसको हमने कहाँ पर राइट करना है? लिविंग थिंग के ब्लॉक में। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 27 को हमने सॉल्व कर लिया। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 के पे हमारे पास एक एक्टिविटी है। यस स्टूडेंट्स, हमने एक इकोसिस्टम बनाना है। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, नहीं स्टूडेंट्स,
वर्कबुक के पेज नंबर 27 को हमने सॉल्व कर लिया। नाउ कम ऑन द वर्कबुक पेज नंबर 28। पेज नंबर 28 पर हमारे पास एक एक्टिविटी है, मेक अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। हमने एक इकोसिस्टम बनाना है। स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज इकोसिस्टम? The living thing in a particular place interact with each other and with the non-living part of the environment. It is called ecosystem. It's mean relationship between living thing and non-living thing. Living thing और non-living thing के दरमियान जो relationship होता है इसको ecosystem कहा जाता है। जैसे कि human being and water. Human being water के बगैर survive नहीं कर सकते। It's mean ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग है एंड वाटर नॉन लिविंग थिंग है। इट्स मीन ह्यूमन बीइंग डिपेंड्स ऑन वाटर। सो ये रिलेशनशिप जो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के दरमियान होता है इसे इकोसिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्टिविटी है इसमें हमने एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाना है। इसके लिए हमें क्या मटेरियल्स चाहिए हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हमारे पास है मेक अ सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम। हमने एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोसिस्टम बनाना है और ये इकोसिस्टम बनाने के लिए जो मटेरियल्स रिक्वायर हैं वो ये हैं। नंबर 1, एन एयर टाइट ग्लास कंटेनर। नंबर 2, क्लीन सैंड और ग्रेवल। नंबर 3, एक्टिवेटेड चारकोल हमें चाहिए। उसके बाद हमें थोड़ी सी सॉइल भी चाहिए, प्लांट्स चाहिए, डेकोरेटिव आइटम्स ताकि हम अपने इकोसिस्टम को डेकोरेट कर सकें, और हमें चाहिए वाटर। स्टूडेंट, स्टेप नंबर 1 हमारे पास है थोरोली क्लीन एंड एयर टाइट ग्लास कंटेनर। हमने एक ग्लास कंटेनर लेना है और उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। स्टेप नंबर 2 हमारे पास है ऐड अ लेयर ऑफ अबाउट 2 to 5 सेंटीमीटर ऑफ क्लीन सैंड टू द बॉटम ऑफ द जार। हमने जार के बॉटम में क्लीन सॉइल जो है वो ऐड करनी है। स्टेप नंबर 3, add a thin layer of about 1 to 2 centimeter of activated charcoal on the top of the sand। हमने सैंड की लेयर के ऊपर फिर एक्टिवेटेड चारकोल की लेयर जो है वो लगानी है। स्टूडेंट्स, ये लेयर लगाने का क्या मकसद है? बिकॉज दिस लेयर विल एक्ट एज अ फिल्टर टू कीप योर बायोस्फीयर नाइस एंड क्लीन। स्टेप नंबर 4 हमारे पास है एड अ लेयर ऑफ अबाउट 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ गुड ड्रेनिंग सॉइल। हमने ड्रेनिंग सॉइल सेलेक्ट इसलिए करनी है ताकि वो वाटर को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर सके। स्टूडेंट, अब हमारे पास है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमने करना है ऐड सम डेकोरेटिव आइटम्स। जो हमने डेकोरेटिव आइटम्स लिए थे उनको हमने ऐड कर देना है। जैसे कि हमने कोई खूबसूरत सी रॉक ली हुई थी, या फिर हमने वुड का पीस अगर सेलेक्ट किया था, या कोई छोटे छोटे ट्रीज़ वगैरह। स्टूडेंट्स, स्टेप नंबर 6 हमारे पास है ऐड सम प्लांट्स एंड मॉस। कुछ हमने प्लांट्स और मॉस और ग्रासेस वगैरह इसके अंदर रख देनी है। इट इज़ रिमेंबर डैट ट्राई टू ऐड वेरी स्मॉल स्लो ग्रोइंग प्लांट। हमने स्मॉल और स्लो ग्रोइंग प्लांट लेने हैं डैट कैन टॉलरेट वार्म ह्यूमिड एनवायरनमेंट। और ऐसा प्लांट हमने सेलेक्ट करना है जो कि ह्यूमिड नमी वाले माहौल को और वार्म गर्म माहौल को बर्दाश्त कर सके। स्टूडेंट, स्टेप नंबर 7 में हमारे पास है वाटर योर बायोस्फीयर। अपने बायोस्फीयर को, जो आपने इकोसिस्टम बनाया है, अपने प्रॉपर टाइम पे पानी देते रहना है। गिव योर बायोस्फीयर इनफ वाटर सो दैट द सैंड लेयर इज़ फेयरली सैचुरेटेड। You actually would not need very much water to achieve this, so be careful when adding the water। वाटर हमने कम भी ऐड नहीं करना, वाटर हमने ज़्यादा भी ऐड नहीं करना। हमने एक प्रॉपर अमाउंट जो जिसकी रिक्वायरमेंट है वो इतना ही वाटर उसमें ऐड करना है। स्टूडेंट, अब हमारे पास है स्टेप नंबर 8, कैप योर बायोस्फीयर। अपने बायोस्फीयर को कवर कर दें। वंस यू हैव वाटर्ड योर बायोस्फीयर it is ready to self-regulate। Step number 9, place your biosphere near a window but make sure it is not in direct sunlight। आप विंडो के पास रख दें ताकि
क्रॉसिंग होती रहे एयर की, बट आपने इसको सनलाइट में नहीं रखना। स्टूडेंट्स, ये बात आपने याद रखनी है। ओपन द लिड ऑफ योर बायोस्फीयर टू लेट वाटर इवेपोरेट टू स्टॉप कंडेंसेशन। आपने जो है वो इसका बायोस्फीयर का जो लिड है इसको ओपन रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि वाटर की इवेपोरेशन होती रहे। स्टूडेंट्स, आपने इस एक्टिविटी को बहुत एंजॉय किया होगा। सो अब हमारे पास है वर्कबुक का नेक्स्ट पेज, द पेज नंबर 29। अब पेज नंबर 29 पे हमारे पास है क्वेश्चन आंसर्स। हमने कुछ क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं और हमने इनके आंसर राइट करने हैं। सो अब हम वर्कबुक का पेज नंबर 29 स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, वर्कबुक के पेज नंबर 29 पे हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फ्लावर्स शो अस दैट प्लांट मूव। कौन से फ्लावर हैं जिससे हमें पता चलता है कि प्लांट मूव करते हैं, एंड हाउ डू दे मूव, और वो मूव करते किस तरह हैं। स्टूडेंट्स, द आंसर इज सनफ्लावर एंड माइमोसा आर मूविंग प्लांट्स। सनफ्लावर एंड माइमोसा मूवमेंट शो करते हैं। देयर लीव्स एंड फ्लावर्स मूव, इनके लीव और फ्लावर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड टू डायनासोर्स एंड डोडो। डायनासोर्स एंड डोडो के साथ क्या हुआ। द आंसर इज ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ फूड चेन डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट एंड डोडो एक्सटिंक्ट ड्यू टू हंटिंग। स्टूडेंट, एक्सटिंक्ट मीन होता है ख़त्म हो जाना। यहाँ पर हमारे पास है डायनासोर की एग्जाम्पल। तो डायनासोर फूड चेन में इम्बैलेंस होने की वजह से ख़त्म हो गए, और डोडो इज़ जस्ट लाइक अ डक। डक की तरह का ये बर्ड है, इसकी नस्ल भी ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इसकी हंटिंग बहुत ज़्यादा की जाती थी। द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम। द आंसर इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटरेक्शन होता है, इसे क्या कहा जाता है, इकोसिस्टम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा। आपने अपने लेसन को रिवाइज़ भी करना है और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।